देखिए, वी हैव गिवन mod z equals to 1, mod w minus 1 equals to 1, z and w belongs to complex number, then largest value of z. अगर हम देखें तो mod z equals to 1 गिवन है, mod z equals to 1 गिवन है, ठीक है भैया, mod z 1 गिवन है, किया मैंने mod z को 1, mod z को जैसे ही मैं 1 पुट करूँगा तो mod z equals to 1 विल बी ए सर्कल, और उस सर्कल का रेडियस 1 होगा और सर्कल का सेंटर क्या रहेगा, ओरिजिन। तो सर्कल मैंने प्लॉट कर दिया है, इस सर्कल की रेडियस 1 हो गई और ओरिजिन हो गया सेंटर, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड, अब अगर आप देखोगे, क्या देखोगे कि अपने को ये निकालना है 2z माइनस 1 का होल स्क्वायर का मॉड। तो अगर इसको मैं फर्दर और सॉल्व करूँ, फर्दर कैसे सॉल्व करूँ, ये 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 4 mod z माइनस 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये mod z माइनस हाफ, अब z जो पॉइंट है वो क्या है, इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, mod z इक्वल्स टू 1 है और z इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो mod z माइनस हाफ क्या होगा, इस सर्कल के पॉइंट्स का 1/2 कॉमा 0 से डिस्टेंस, 1/2 से डिस्टेंस, यानी जितने भी ये सर्कल के पॉइंट्स हैं, तो mod z माइनस हाफ ये पॉसिबल डिस्टेंसेस होंगी, तो ये डिस्टेंसेस जब होंगी तो mod z माइनस हाफ मिनिमम डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये वाली डिस्टेंस मिनिमम होगी जो मैंने रेड से इधर मार्क किया, ये वाली डिस्टेंस मिनिमम, और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट होगा 1,0 और ये डिस्टेंस कितनी आ गई, हाफ आ गई। सिमिलरली mod z माइनस हाफ को मैक्सिमम अगर करना है तो मैक्सिमम के लिए सर ये वाला केस आएगा, और उस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। सर्कल का कॉन्सेप्ट है, सर्कल में एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, इसको मैं सेंटर से ज्वाइन करूँगा, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट का सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस इज PC प्लस आर, एंड सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस इज PC माइनस आर का मॉड, या R माइनस PC लिखेंगे। अगर पॉइंट बाहर होगा, सपोज करो पॉइंट बाहर हो गया, तो मिनिमम डिस्टेंस आएगा PC माइनस आर एंड मैक्सिमम आएगा PC प्लस आर, तो इसलिए वो मॉड लगा दिया। अब यहाँ पे पॉइंट अंदर था तो डिस्टेंस ही तो लिखनी थी, तो डिस्टेंस 3/2, तो mod z/2 मिनिमम, mod z माइनस हाफ की मिनिमम वैल्यू आ गई, mod z माइनस हाफ की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आते ही 4 टाइम्स z माइनस हाफ का होल स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, दिस विल बिलोंग्स टू 1 to 9, ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 1 to 9, मतलब जो 2z माइनस 1 का मॉड जो बिलोंग करेगा वो 1 to 9 बिलोंग करेगा। सिमिलरली अब हमें इस वाले पार्ट के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट के लिए सॉल्व कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर। तो अपने पास आ रहा है mod w माइनस 1 इक्वल्स टू 1, अब प्लॉट कर देंगे सर्कल, मैंने सबसे पहले आर्गन प्लेन बनाया और एक सर्कल बना दिया, सॉरी, जो सर्कल था उसका सेंटर 1 था, उसका सेंटर क्या था, 1,0, और वो सर्कल ओरिजिन से पास होगा, वो सर्कल किससे पास होगा, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से पास होगा, रेडियस 1 है, ये वाला पॉइंट 2,0 हो गया और ये वाला पॉइंट कितना हो गया, 0,0, एंड अपने को फिर दोबारा से 2w माइनस 1 के मॉड का स्क्वायर बोल रखा था, तो इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं 4w माइनस 1/2 के मॉड का स्क्वायर। तो w माइनस 1/2 मतलब ये वाला पॉइंट 1/2,0, और w माइनस 1/2 मतलब इन पॉइंट्स का, w पॉइंट्स का इस हाफ से डिस्टेंस, ये इसका मतलब होता है। अब अपने को देखेंगे w माइनस हाफ जो मिनिमम है वो तो इसी केस में आएगा, मिनिमम तो है वो इसी केस में आएगा, तो ये हाफ हो जाएगी, एंड mod w माइनस हाफ मैक्सिमम अपने पास 3/2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 3/2। w माइनस हाफ मिनिमम हो गई हाफ, w माइनस हाफ मैक्सिमम हो गई 3/2। तो सिमिलरली
4w माइनस हाफ का होल स्क्वायर विल लाई फ्रॉम 1 to 9। तो अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूँगा, मतलब मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा, 2z माइनस 1 के मॉड का स्क्वायर 2w माइनस 1 के मॉड का स्क्वायर दैट विल बिलोंग टू 2 to 18। क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट नंबर्स हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1, दोनों की मिनिमम ऐड होगी तो मिनिमम आएगा, दोनों की मैक्सिमम ऐड होगी तो मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये लाई करेगा 2 to 18। तो अपना जो आंसर है वो डी हो जाएगा 2 to